आपने कोई इनकलाब ड्राइंग रूम में देखा? इनकलाब नौजवानों के खून से आता है और खून घरों में बैठ के नहीं बहाया जाता। अपना हक छीनने के लिए बाहर निकले हैं। मुझे कोई इस चीज़ से मुझे कोई परेशानी नहीं थी, मैं अपने घर में जाके एसी में बैठ के आराम सुकून से टीवी पे जलसा देखूं, लेकिन मुझे इस कौम की फ़िक्र है, मुझे अपने मुस्तकबिल की फ़िक्र है। मैंने ये हक इनके गिरफ्तारों में हाथ डाल के अपना हक छीनना है इनसे, और इसलिए सड़कों पे निकले हैं ताकि हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकें, ताकतवर हलकों को पैगाम दे सकें कि ये मुल्क तुम्हारे बाप का नहीं, ये मुल्क और उस शहरी का है जिसने यहाँ जन्म लिया, जो यहाँ टैक्स देता है, जिसके वालिदैन ने इस पाकिस्तान की हकीकी जद्दोजहद आज़ादी के लिए कोशिश की है। MYK न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। यहाँ पे सारे आज इकट्ठे हुए हैं, क्या वजह है? यहाँ पे आने का बेसिकली मकसद ये है कि मुझे अपने मुस्तकबिल की फ़िक्र है, मुझे अपनी कौम के मुस्तकबिल की फ़िक्र है, मुझे इस कौम के बेहतर मुस्तकबिल और बेहतर नज़रिए की फ़र्क है। अगर आज हम नहीं निकलेंगे, एक कौम निकली थी 1947 को, उन्होंने आज़ादी ली थी, लेकिन उसके बाद कुछ अनासर इस मुल्क पर इस तरह मुसल्लत हुए कि उन्होंने इस मुल्क को आगे नहीं, हमेशा पीछे ही धकेला। लेकिन आज हम हकीकी जमहूरियत की आज़ादी के लिए निकले हैं बाहर, अपनी तन मन दौलत सब कुछ लगा के बाहर निकले हैं और इस कोशिश और उम्मीद के साथ निकले हैं। इंशाल्लाह जो मेहनत हम कर रहे हैं हमारी आने वाली नस्लों को नहीं करनी पड़ेगी। एक बात की समझ नहीं आती कि सड़कों पे निकल के कौन सी मेहनत होती है? आपने कौन सा जो है जहाद जो है वो ड्राइंग रूम में देखा है? आपने कोई इनकलाब ड्राइंग रूम में देखा है? इनकलाब नौजवानों के खून से आता है और खून घरों में बैठ के नहीं बहाया जाता। अपना हक छीनने के लिए बाहर निकले हैं। मुझे कोई इस चीज़ से मुझे कोई परेशानी नहीं थी, मैं अपने घर में जाके एसी में बैठ के आराम सुकून से टीवी पे जलसा देखूं, लेकिन मुझे इस कौम की फ़िक्र है, मुझे अपने मुस्तकबिल की फ़िक्र है। मैंने ये हक इनके गिरफ्तारों में हाथ डाल के अपना हक छीनना है इनसे, और इसलिए सड़कों पे निकले हैं ताकि हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकें, ताकतवर हलकों को पैगाम दे सकें कि ये मुल्क तुम्हारे बाप का नहीं, ये मुल्क और उस शहरी का है जिसने यहाँ जन्म लिया, जो यहाँ टैक्स देता है, जिसके वालिदैन ने इस पाकिस्तान की हकीकी जद्दोजहद आज़ादी के लिए कोशिश की है। ये उसका पाकिस्तान है और पाकिस्तान में हर शहरी को एक जैसे हकूक हैं। आपको नहीं लगता कि ये सड़क का खेल या रोड का खेल अब खत्म हो जाना चाहिए था? इमरान खान साहब को अब पार्लियामेंट में होना चाहिए था, इक़्तिदार में होना चाहिए। क्या आप नहीं समझती? आज से 3 माह पहले इमरान खान साहब पार्लियामेंट में बैठे थे, कैसे रजीम चेंज करके सड़कों पे आने पे ये निज़ाम मजबूर कर रहा है। अगर हमें अदारे इंसाफ दें, हमारा दिमाग खराब है, हम इतना सरमाया बहाएं, हम लोगों को लेके आए, हम यहाँ आके जलसे जुलूस करें। अगर अदारे इंसाफ दें, अगर न्यूट्रल हो तो हमें रोडों पे आने का क्या मसला है? हम सिर्फ सड़कों पे इंसाफ के हसूल के लिए, जब किसी कौम में अदल नहीं होता तो वो अदल छीनना जानती है। हम इंसाफ छीनने के लिए सड़कों पर निकले हैं और सड़कों पर निकले हैं। ना हम मौसमी शिद्दत से डरेंगे, ना हम इन किसी भी हुकूमती दबाव से डरेंगे, और इंशाअल्लाह वजल हम ये इंसाफ की जंग जीतेंगे भी और लड़ेंगे भी। आपको क्या लगता है इमरान खान साहब को इक़्तिदार में आने के लिए कौन रोक रहा है? इमरान खान को इक़्तिदार में आने के लिए सबको पता है, इंफॉर्मेशन मिली, इमरान खान को हल्के रोक रहे हैं। आप देखें, एक बंदा 172 की मेजॉरिटी लेके नेशनल असेंबली में बैठा है। आज वो प्राइम मिनिस्टर है जिसकी 86 सीट्स हैं। 11 जो सारी जिंदगी एक दूसरे को नंगा करते रहे हैं, सारी जिंदगी एक दूसरे पे कीचड़ उछालते रहे हैं। आज उनका एक करप्ट लोगों का टोला इकट्ठा करके एक ईमानदार बंदे के मुकाबले में लाके, सिर्फ किस वजह से कि वो मेरी आज़ादी की बात करता है, वो इस कौम की हुद्दे इरादियत की बात करता है, वो इस कौम की गैरत की ललकार बना है। सिर्फ वो ये कहता है कि पाकिस्तान किसी का गुलाम नहीं, इसको आज़ाद फैसले करने का हक हासिल है। क्या मैं ये समझता हूँ कि मेरे कायद मोहम्मद अली जिन्ना ने ये स्टेट इसलिए बनाई थी कि अलहदा हम अपने आज़ाद फैसले कर सके, और आज हम अपने कायद के नज़रिए को दोबारा परवान चढ़ाएंगे। वो तो शहबाज शरीफ साहब भी कहते हैं कि देखो मैं यहाँ पे मांगने नहीं आया हूँ, तो वो चीज़ वो भी कहते हैं। ये मांगने तो आते ही नहीं ना, ये लूटने आते हैं। आप इनकी सियासत देखें। मुझे मोहम्मद खान जलेजो का दौर मैंने पढ़ा है, मैंने बीबी मोहतरमा बेनज़ीर का दौर पढ़ा है। सारी ज़िंदगी इनकी जमहूरियत को डीरेल करने में गुजर गई है। अगर जब ये लोग इक़्तिदार में होते थे, सबसे बड़े जमहूरी डिक्टेटर ये 2 भाई होते थे। 6-6 माह तक ये काबीना की मीटिंग नहीं थे बुलाते,
ये कौम को लूटने आते हैं। खुदारा तरस करो इस कौम पे, लोग खुदकुशियां करने पे मजबूर हो गए हैं। लोगों को बख्श दो, खुदा के वास्ते जितना माल बनाया तुम लोगों ने, तुम्हारी आने वाली 4 नस्लें भी खा लेंगे, लेकिन इस कौम पे अब रहम, इस कौम में मजीद बर्दाश्त नहीं। वो दिन दूर नहीं, इस कौम के हाथ होंगे, इन करप्ट हुक्मरानों के गिरेबान होंगे, इस कौम के जूते होंगे और इनके सर होंगे। नून लीग के जो सपोर्टर्स हैं उनको क्या कहेंगे? नून लीग के सपोर्टर्स बेसिकली कोई एक भी सपोर्टर नहीं, पूरे पाकिस्तान में एक भी सपोर्टर नहीं। अगर उनके कोई सपोर्टर हैं वो है मंशियात फरोश, वो है नजायज़ फरोश, वो है कब्जा माफिया। सिर्फ वो इंसान उनके साथ लगे हुए हैं जिनको सियासी फ़ायदों की ज़रूरत है, जिन्होंने अपने नाजायज़ काम इक़्तिदार के ज़रिए करवाने होते हैं। लेकिन कोई भी नजरियाती कारकुन नहीं बचा। अगर ये वोट को इज्जत दो का नजरिया लेके निकले थे, जाके बूट ना पॉलिश करते। ये शहबाज शरीफ जो है ये बूट ना पॉलिश करता, अपने नजरिए से ना हिटता। ये सिर्फ मीठा रब रब कड़वा तू तू सिर्फ इस पॉलिसी पर है, कोई नजरिया नहीं, कोई बात नहीं। कभी जाग पंजाबी जाग का नारा लगाएंगे, कभी अदालतों पर हमला करवाएंगे। ये सिर्फ कहते हैं जस्टिस अब्दुल क्यूम जैसी अदालतें हो, मौलवी ब्रीफ केस जैसी, अतात आर्डर के दादा मौलवी ब्रीफ केस जो है उन जैसे ये इनको जजेस चाहिए। कोई इनको अपनी मर्जी के खिलाफ। आप तारीख देखें, यूसुफ रजा गिलानी को इसी अदालत ने निकाला, मियां नवाज शरीफ ने वहाँ खड़े होकर मठियाइयाँ तकसीम की। उसी अदालत ने मियां नवाज शरीफ को निकाला, इन्होंने उस अदालत पे वाजिया सड़कों पे खड़े हो गए ये बोंके, इन्होंने गलाजत बकी। उसी अदालत ने जहांगीर तरीन को नाअहल किया, इन्होंने मठियाइयाँ तकसीम की। उसी अदालत ने जब इनको नाअहल किया ये फिर अदालत पे चढ़ दौड़े। उसी अदालत ने शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाया, वो फैसला हमें मंजूर है। उसी अदालत ने अगर परवेज़ लाई के मैंडेट को चोरी होने से बचाया तो इन्होंने अदालत के खिलाफ जो है सज़ा शुरू कर दी। ये वही लोग हैं जो अदालतों पर हमले करके कहते थे ओ मेरे पटवारियों कीमे वाले नान खा के जाना।